नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गीतांचल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। वो सर्दियों की तो शुरुआत हो गई है और देखिए अभी ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है ना, तो घर में चिल्लाना शुरू कर दिए सब कि कंबल निकालो। अभी तो उलन चादर ही ओढ़ा करते थे, लेकिन अभी कंबल की डिमांड आ गई तो वही निकाल रही हूँ मैं सब कंबल। तो साथ ही साथ मैंने स्वेटर भी सब निकाल के अलमारी में अरेंज कर दिया, क्योंकि बॉक्स में ऐसा मैंने रखा हुआ है ना कि बार बार खोलना इतना इजी नहीं लगता है। मैंने पूरी बॉक्स ही खाली कर दी है। सारे स्वेटर इसी में आ जाते हैं। मेरी बेटी का लहंगा है, वो पहनती ही नहीं है। मैंने बनवाया था उसको साड़ी से, वैसे ही रखा हुआ है वो। देखिए खाना वाना बनाने के बाद से मैं इसमें लग गई थी। करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में देखिए पूरा बेड भरा हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ना गर्मियों के, उसको फिर से बॉक्स में डाल दूंगी। जो मतलब जैसे हाफ टी शर्ट वगैरह या बच्चों के हाफ कपड़े हैं, वो सब मैंने फिर बॉक्स में डाल दिया, क्योंकि अभी तो वो पहनना नहीं होगा। तो अलमारी तो ऐसे भी जगह है नहीं, 2 अलमारी है, तो उसमें बहुत मुश्किल से अरेंज हो पाता है सारा कपड़ा। मैंने साथ ही साथ नीचे का जो था ना रैक, उसको उसकी डस्टिंग नहीं की थी। सामान कुछ रखा हुआ था तो साथ ही साथ उसको भी डस्टिंग कर दिया। दीपावली में नहीं किया था मैंने, इसलिए सोचा कि अभी इतनी सफाई करनी पड़ती है दीपावली में, तो ऐसे ही काम रहता है। तो ये अलमारी मैंने छोड़ दिया था, सोचा कि जब स्वेटर लगाना होगा तभी साफ़ करूँगी साथ ही साथ। मेरे मतलब घर में क्या है ना, एक भी वार्डरोब नहीं है। अभी घर तो मेरा नया ही है ये, तो काम तो बहुत सारा अभी बाकी है, बनवाना है सब। वो जो वुडन का जो काम होता है वो सब अभी करवाना है धीरे धीरे। कि अभी तक हम लोग बाहर रहते थे ना, तो अभी इधर आए हुए 1-2 साल ही हुआ हम लोग को शिफ्ट हुए हैं। तो हस्बैंड का जॉब रहता था तो बाहर ही रहना होता था। मतलब करीब लग रहा है कि 20 साल से मैं बाहर ही घूम रही थी। ये सामान सब जो भी मेरे घर में अभी आप देख रहे हैं ना, सब बाहर का ही है। तो बाहर में तो ऐसे ही मोटा मोटी ही सामान रखा था मैंने, जो ज़रूरत का सामान है वही। तो यहाँ आने के बाद से भी धीरे धीरे कर रही हूँ। मेरे घर में तो अभी मतलब फर्नीचर भी नहीं है और घर भी अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, काम बहुत बाकी है इसमें। और कुछ है, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं कुछ कर पा रहे हैं अभी। जब तक हस्बैंड कहीं सेटल नहीं होंगे तब तक अभी तो कुछ सोचना ही मुश्किल है। अभी कैसे भी बस घर का खर्च चल रहा है। एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम है ना, थोड़ा पेट का प्रॉब्लम है। तो है, जॉब मिलती है लेकिन जाते हैं और फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो फिर वापस आना पड़ता है। तो ऐसा जॉब देख रहे हैं जहाँ पे वो फैमिली लेके रह पाए, जहाँ बच्चों की पढ़ाई हो सके अच्छी तरह से। सुबह मैंने खाना तो यही बनाया था आज, बैगन सेम और आलू को मिक्स करके मैंने सब्जी बनाई थी। उसमें सरसों मसाले डाल के, सरसों और थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी का पेस्ट, ये हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। मसाले को पहले अच्छी तरह भून के उसके बाद फिर उसमें सब्जी डाल के फिर बनाएंगे। और इधर करेला भी बिठा दिया है मैंने अपने जली भुनी कढ़ाई में। ये कढ़ाई मेरी छूटती नहीं है, इसको छोड़ूंगी भी नहीं मैं, क्योंकि इसमें मुझे सब्जी बनाना अच्छा लगता है, चिपकता नहीं है ना इसमें। और साइज़ भी छोटी है, वो कढ़ाई है तो ये बहुत बड़ी कढ़ाई है ना, तो इसमें जब ज़्यादा सब्जी बनानी होती है तभी यूज करती हूँ मैं। ऐसे वो जो कढ़ाई है ना, जली भुनी सी कढ़ाई मेरी, वो तो है जैसे भुजिया वुजिया बनाना होता है ना, तो बहुत अच्छा बनता है, उसमें चिपकता नहीं है, इसीलिए वो मैं हटाती नहीं हूँ। तो ऐसे ही सूखा सूखा इसको फ्राई कर लिया है मैंने, सब्ज़ी अच्छी लगती है। और देखिए इसी बीच में क्या हुआ था, मैं दोनों तरफ सब्ज़ी बिठा के रखा था और तब तक गैस भी ख़त्म हो गया था। तो देखिए मैं क्या करती हूँ ना, सिलेंडर को कैसे मैं घर में अरेंज करके रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ मैं।
आप भी ऐसे करिएगा ना, पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ सिलेंडर रखा हुआ है। तो बेड साइड में मैंने इसको एक बेड साइड टेबल बना के रखा है। अलग से मतलब इसका स्पेस कहीं जैसे होता है ना, कहीं रखा रहता है तो ये स्पेस लेता है, और यहाँ पे ऐसे रख दीजिए तो आपका मतलब एक मतलब ये फर्नीचर टाइप में भी हो जाता है। मैं ऐसे ही रखती हूँ। पहले तो इसका कवर बनाया था, कवर ख़राब हो गया, तो अभी ऐसे ही कपड़े से ढक के रखती हूँ मैं। सब्जी भी मेरी बन गई है। दोनों सब्जी एक साथ ही बिठा दिया था, सुबह ही बनाया था मैंने। और सिलेंडर वाला आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा आप लोग। सब्जी मेरी तैयार हो गई। इसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया और फिर नहाई। उसके बाद से फिर मैं आप लोग से फिर शाम को मिलूँगी। इस बीच में फिर इतना सारा काम किया मैंने, अब कितना रिकॉर्ड करूं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं पूरे दिन का नहीं रिकॉर्ड करती हूँ। थोड़ा थोड़ा पार्ट दिखाती हूँ मैं, जिससे कि आप लोग भी बोर ना हो, है कि नहीं। क्योंकि पूरे दिन का दिखाऊंगी तो आप लोग भी तो बोर हो जाइएगा कि क्या एक ही चीज़ दिखाती रहती है। तो शाम को मैंने, हस्बैंड जा रहे थे तो आज पता नहीं क्यों मूड किया थोड़ा सा समोसा खाने का, तो बोला लेके आइएगा। वैसे भी बिना बोले भी वो लेके आते हैं, लेकिन आज मैंने खुद ही बोल दिया था। क्या खा रही हो मम्मी? मेरा अकेले का नहीं है, तुम्हारा भी है, ठीक है? हाँ तो संभाल के ही खाना, वरना दिवाली की प्रॉब्लम अभी तक चल ही रही है। मैं अकेले थोड़ी जिसमें से हाफ तुम खाओगी, तोड़ दूं? बाप रे गरम। और बनी को मैं डाल देती हूँ। और ये चाट, यहाँ की सबसे फेमस चाट है ये। बनी को डाल देती हूँ, इसे दिखा दे। आ जा जा, तो मुझे ठेल रही है, अब तो कर रही है, ठेल रही है। तो मम्मी अभी कर रही है सिलाई मशीन की सफाई। टाइम हो रहा है 7:45। ये कोई टाइम तो है नहीं सफाई करने का, ये तो खाने बनाने का और खा के सोने का टाइम है। जब टाइम मिले तब कर लो। अब ये बंदर क्या कर रहा है? छोटे बच्चे हो क्या? सबकी आती नहीं, मेरी जाती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या?